हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जामिया का एंट्रेंस कैसे क्लियर करें। आपको पता है फॉर्म्स तो आ चुके हैं, फॉर्म्स आपने फिल कर दिए होंगे। नहीं फिल किए तो इस पे चैनल पे वीडियो देख लो कैसे फिल करना है, और तोते की आवाज़ इग्नोर कर दो, मुझ पे फोकस करो, तभी आप एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको, जैसे आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एमबीए का दे रहे हैं या 11th क्लास का दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा, आपको फॉर्म्स तो भरने आपने। सिलेबस देखिए, सिलेबस कहाँ से देखना है, वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आपको क्लियर दिख जाता है उसमें कि ये वाला सब्जेक्ट आएगा, इसमें इतने मार्क्स का आएगा, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ढूंढने वाले बनिए, मिल जाएगा। वेबसाइट पे है सिलेबस के नाम से, JMI COE पे सिलेबस आप देखेंगे। अब जैसे इंग्लिश करना है, इंग्लिश आपको फिर प्लानिंग करना है, कैसे करनी है, कितनी करनी है। उसके बाद सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस देख लिया, लिख लिया। अब इसके लास्ट ईयर के पेपर्स निकालिए। जैसे आपको MBA का एग्ज़ाम देना है, MBA के कुछ जितने भी साल के निकालने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 10 साल की मिथ बना रखी है, 10 साल का ही नहीं, 3 साल का, 4 का, 5 का, 10 का, चाहे 12 का। वैसे 4-5 साल से ऊपर मत देखिए, ज़्यादा पुराना हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं 5-6 साल से पुराने। उन्हें फिर आपको करना क्या है, नोट करना है कि इस वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए और डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है, आपको ये चेक करना है। और कौन सी गाइड से आ रहे हैं, कौन सी बुक से आ रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा। अब आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इस लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, जब आपको समझ आ जाएगा, पेपर को आप समझ लेंगे, पैटर्न को, फिर आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कहाँ से करना है, प्रिपेयर करने के लिए ये नहीं है सिर्फ आप गाइड लेनी है, नहीं, वो अगला पॉइंट बताता हूँ। इससे पहला पॉइंट ये है, NCERTs वगैरह, या फिर जैसे आप करंट अफेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर आपका अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, कितना भी पढ़ लें, कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट आएगा। लेकिन मैगजीन्स आती हैं जैसे, या फिर कुछ बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग, किस का नाम लो, ऐसे कोई मैं नाम नहीं लूँगा किसी बुक का, कोई भी बुक ले लें। और ऐसा नहीं है कि कोई बुक बेकार है, लेकिन कुछ बुक्स आती हैं, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, या फिर कुछ बस बुक छापनी है इसलिए बना रखे। तो आप जब बुक लें तो उसे देख लें, खुद से पढ़ लें, कि ये नहीं है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये वाली बुक ले लें या कौन सी बुक लें, वो आप अपनी भी नॉलेज लगाइए। ठीक है, बुक ध्यान से लीजिएगा। उसके बाद आपको उसे प्रिपेयर कैसे करना है, एक रूटीन बनाइए, एक टारगेट बनाइए। अगर जैसे मानने के बाद 17 अप्रैल को आपका एंट्रेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल, है नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने में 1 महीने के हिसाब से आप सब्जेक्ट को डिवाइड मत कीजिए, आप डिवाइड कीजिए 20 दिन के हिसाब से। फिर 5 दिन में एक रिवीजन कीजिए, 5 दिन में एक रिवीजन के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप पूरे 30 दिन के लिए प्लान बना लें, और जो आपका सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि जैसे जनरल नॉलेज हो गया या इंग्लिश हो गया, ये जल्दी हो जाते हैं, मानता हूँ मुश्किल लगता है, लेकिन जल्दी हो जाते हैं, टाइम कम होता है, लिमिटेड होता है, आप कर सकते हैं। जैसे साइंस हो गई, मैथ्स होती है सबसे डिफ़िकल्ट होती है, तो उसे सबसे बाद में कीजिए। अब 20 नंबर की मैथ्स आ रही है, आप 1 महीने में से 20 ही दिन उसे दे रहे हैं, 10 दिन आप 80 नंबर वालों को दे रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। तो इसलिए जो 80 नंबर का है उसे पहले 20 दिन दीजिए, 5-10 दिन जितने मैथ्स में लगे कर दीजिए। अगर आपका ऐसे मैथ्स नहीं भी आती, सभी आपके कोर्सेज़ में नहीं आती, तो टाइम का अपना एक स्केड्यूल बनाइए, एक प्लानिंग करिए, तभी आप टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। यूटिलाइज़ करेंगे तभी एंट्रेंस क्लियर होगा। और इसके बाद आते हैं अब गाइड वाली बात। गाइड पे बिल्कुल फोकस मत होइए। बच्चे कहते हैं सर एक बार गाइड बता दीजिए, भैया एक बार गाइड बता दीजिए, हम उससे क्लियर कर लेंगे, वो पढ़ के चले जाएंगे, हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी गाइड है ऐसी, वो बता दीजिए। तो ऐसी कोई गाइड नहीं है। गाइड होती है सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। हाँ, आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो उसी सिलेबस से बनते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट डाल देते हैं, और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, एंट्रेंस में कुछ भी आ सकता है। तो गाइड का कंसेप्ट निकाल दीजिए। अगर आपका सब प्रिपेयर हो जाए तब आप गाइड को देख लीजिएगा, तब आप गाइड से, मेरा मानना ये है, गाइड तब पढ़िएगा कि आप चेक करिएगा, हाँ हमने इतना सारा पढ़ के आ गए, अब गाइड को हम सोल्व कर भी पा रहे हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चन वैसे पढ़ के आएंगे, गाइड में होंगे 100, तो आप 1000 जब पढ़ के आ रहे हैं कि 100 के 100 क्लियर भी कर पा रहे हैं। अगर हाँ अच्छे लेवल के कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो गाइड भी एक सपोर्ट सिस्टम के लिए रखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं रखनी। उसके बाद अब जब एंट्रेंस देने जाएं, उससे पहले आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। और एंट्रेंस में टाइमिंग, उससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर कीजिएगा। टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब आप एंट्रेंस में जाते हैं 2 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे मिलते हैं,
आपका पेपर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? पढ़ा होता है, फिर आप बाद में देखते हैं ये तो मुझे आता था, जो छूटा है मेरे 10 छूटे हैं उसमें से 8 आते थे। हर बच्चे का यही होता है। तो वो क्यों होता है? एंट्रेंस में टाइमिंग का सबसे बड़ा मसला होता है। बच्चे पढ़ के तो आ जाते हैं लेकिन ये सोचते हैं हाँ इसे अच्छे से करूँगा, ये वाला मेरा सही होना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा टाइम देते हैं कि ये तो आता है मैं टाइम दे के करता हूँ। तो क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देते देते चले जाते हैं, लास्ट वाले इसलिए रह जाते हैं। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस कीजिए जितनी भी जल्दी हो। लास्ट ईयर के पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपके 120 मिनट मिल रहे हैं और 100 क्वेश्चन है तो 1 मिनट पर क्वेश्चन लगा के चलिए, 20 मिनट ऊपर के बचा के चलिए, क्योंकि फिर वो छोड़ते चले जाते हैं ना। और जब आप जाएंगे पेपर में अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, फिर बाद में जैसे 20 मिनट बचे फिर उन्हें जो छोड़े थे क्वेश्चन फिर पिक कीजिए। और तुक्का मत लगाइए, निगेटिव मार्किंग होती है मोस्टली। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे करके चले जाते हैं कि अगर 4 में से 1 सही हो गया तो बराबर हो जाएगा हिसाब। ऐसे मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। वो इसीलिए होता है निगेटिव मार्किंग। आप तुक्के लगाएं और 5-6 गलत हो जाते हैं आपके, फिर 1 सवा नंबर चला जाता है आपका। तो और 0.25 से भी बहुत बच्चे रह जाते हैं। ये मेरा भी एक टेस्ट रहा था, 0.25 से रहा था, तो मैं बता रहा हूँ 0.25 भी तब आपको मैटर समझ आता है कि एक क्वेश्चन में तुक्का ना लगाता तो मेरा आज एडमिशन हो जाता। और इसमें ये भी बात ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड वगैरह जब आते हैं एडमिट कार्ड का नहीं पता चल पाता या आपके एंट्रेंस डेट स्किप हो जाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं, एंट्रेंस देने जाते वक्त उससे पहले आप सभी चीज़ अपने पेन और क्या सामान ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, फ़ोटो ले जाने हैं और आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह होनी चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए, वो सब चीज़ें वो रेडी रख के एडमिट कार्ड 2 ले जाने हैं जो भी है, और फ़ोटो 2 ले जाइए एक्स्ट्रा। अब वहाँ पे फ़ोटो नहीं होता, फ़ोन वगैरह बिल्कुल मत ले जाइएगा। कैलकुलेटर या इलेक्ट्रिक वॉच जो भी आती है, स्मार्ट वॉच मत ले जाइए, क्योंकि अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे ना, पकड़े गए तो आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। आपका एंट्रेंस फॉर्म, आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात आती है जब आप एंट्रेंस में बैठेंगे, OMR शीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। OMR शीट में क्या होता है, किसी ने देखी ही नहीं, ये किसी ने फिल की है तो वहाँ पे गलती कर देता है। वहाँ पे कभी भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। और एंट्रेंस देते वक्त आपके इन्विजिलेटर होते हैं, वो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अब आप कहेंगे कि एंट्रेंस कैसे प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है, उसमें ये क्यों बता रहा हूँ। अब आप प्रिपेयर तो कर लेंगे लेकिन सब तैयारी भी कर लेंगे, ये चीज़ें गलती कर देंगे तो सब मामला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको करना क्या है, वहाँ पे सही से फिल करना है। और ये बातों का सब टाइम वाइम और अपना क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ों का ख्याल रखिए। तो यही चीज़ें हैं, बाकी भी मुझे बाद में लगेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बतानी चाहिए या आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी मैं शेयर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे सब प्रॉब्लम्स पता हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही हो। और जामिया में ही बैठा हूँ मैं, जामिया के पता है मुझे एटमॉस्फेयर क्या है क्या नहीं है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए कमेंट ज़रूर किया करें। और ऐसा होता है कमेंट ना कर पाएँ, पर्सनली कुछ पूछना है या रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ सबका, तो इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी अलग तरह का भी कंटेंट मिलेगा आपको। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।